सुमन से मिलने गए थे तीर्थ भैया। भूल तो नहीं गए कि सुमन से मिलने का क्या मतलब होगा? भूल तो नहीं गए कि सुमन मतलब बर्बादी? कहीं भूल तो नहीं गए कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर... मैं कुछ नहीं भूला हूं भाभी, और ना ही कभी भूलूंगा। लेकिन ये बात आप याद रख लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए। मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं जो सुमन कर रही है हमारे साथ। अपने दोस्तों को ना पास रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और ज्यादा करीब। कहते हैं ना, दोस्त को पास रखो तो अच्छा, लेकिन दुश्मन को पास रखो तो और भी अच्छा। जरा सोचिए, सुमन यहाँ पे आई है, उसका कोई तो रीजन होगा ना यहाँ आने का। पॉइंट ये है कि वो यहाँ करने क्या आई है, बस वही तो पता करना है। और उस बच्चे का क्या? सुमन ने कहा ना कि वो बच्चा उसका है, वो बच्चा मेरा नहीं है, तो सही कहा होगा। वैसे भी आपको पता है ना, सुमन झूठ नहीं बोलती। तो देविका भाभी, जिस रिश्ते से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसके बारे में स्ट्रेस क्या लेना है? रिलैक्स कीजिए। देखा ना आपने दीदी, मंगलू बाबा कितने ग्रेट है। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कीचड़ में नहा लिया ना तो तीर्थ ना उस कचरा आंटी की तरफ देखेगा भी नहीं। और तुम्हें लगता है कि तीर्थ भैया सच कहकर गए हैं? हाँ? हमें टोपी बनाकर गए हैं। ठीक, हम दोनों टोपी थोड़ी पहनते कुछ भी। तीर्थ भैया सुमन से ही मिलने गए थे, उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए। दीदी, आपकी ना सुई इसी बात पे अटक गई है। आपने सुना ना तीर्थ ने खुद क्या कहा? वो सुमन से मिलने सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि सुमन हमारी दुश्मन है और अपने दुश्मन को ना पास रखना चाहिए। तीर्थ सुमन का दुश्मन नहीं है कट्टू, तुम अकल की दुश्मन हो। आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है। अभी तो उसे बस आपके मुंह से गंदी बदबू आई है। जब आपकी असलियत पता चलेगी तो सोचिए क्या हाल होगा उसका। चल बेबी, अब तेरा काम खत्म। बहुत साथ दिया तूने मेरा, जब मेरी जिंदगी मेरे साथ में नहीं थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी वापस आ गई है, तो तेरा और मेरा कट। लट्टू, लट्टू क्या? लट्टू लट जाएगी तुम्हें। तीर क्या कर रहे हैं? भैया रुक जा। भैया तीर रुक जा। तीर भैया ये क्या करो, लग जाएगी आपको। तीर बस करो। आज से शराब, ये दारू, ये काला लिक्विड, गंदा, सब बंद। आज के बाद से ये तीर्थ मित्तल शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। बेबी अलविदा, टाटा, बाय बाय। क्या नया नाटक है तीर्थ भैया का? ये हो क्या रहा है यार? ये तीर्थ ये सब क्यों फेंक रहा है ये? पापा बुढ़ाओ, चुप, निकल यहाँ से। पापा आप चलो। गुरु संभाल कर बेटा। रेवा तुम भी आओ। गंदगी तो अब जाने वाली है हमारे घर से। जो गंदगी देविका ने फैलाई है ना,
उसे साफ करने के लिए आएगी मेरी बहू सुमन। हाँ माँ। हमारे दिन बदलने वाले हैं अखिल। 5 सालों से समझा रही हूँ लड्डू को शराब पीना बंद कर, छोड़ दे शराब, बहुत बुरी लत है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। और तूने देखा सुमन के कदम क्या पड़े घर में। लड्डू ने शराब छोड़ दी। इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी। जो मेरी सुमन है गृह लक्ष्मी, अभी तक तो वो घर में रहने के लिए आई भी नहीं है। और देखो भगवान जी आपकी बड़ी कृपा है। बस अब एक ही विनती है आपसे, जल्दी से मेरे सुमन को हमारे घर में रहने के लिए लेकर आइए। क्या है? सासू माँ, बहुत खुश लग रही हैं। What a coincidence! मैं भी बहुत खुश हूँ। हैप्पी हैप्पी। हम दोनों है हैप्पी हैप्पी। मम्मी को लग जाएगी। भाभी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। हैप्पी। भाभी आप क्या कर रहे हैं? भाभी मम्मी को चोट लग जाएगी। भाभी बहुत खुशी हो रही है ना सुमन के वापस आने की। याद रखना, इस घर में खुशी दिखाना अलाउड नहीं है। वापस खुशी दिखाई ना तो मातम की आदत डाल लेना। चलो निकलो यहाँ से। देखा तूने, उस सुमन के आते ही तीर्थ भैया ने शराब छोड़ दी। मैं क्या देखूं दी, मेरी बात थोड़ी सुनता है तीर्थ। अरे वो कचरा आंटी उसे बार बार रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो तीर्थ उसके पीछे लगा हुआ है, उससे बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए। आपको पता है मंगलू बाबा ने क्या कहा था कि मेरे किस्मत में ना फूलों का ग्रहण लगा हुआ है, और वो सुमन, उसके नाम का मतलब तो फूल ही है ना, फ्लावर। इस घर में सुमन का मतलब सिर्फ हार है। ये बुढ़िया ठीक कह रही है। सुमन के आते ही इस घर में सब कुछ बदल रहा है। जब तक तीर्थ मित्तल बेवड़ा था तब तक ठीक था, अब ये दारू छोड़ दी है तो कहीं पुराने वाले तीर्थ न लौट आए। ये सुमन कुछ तो बड़ा प्लान बना रही है, पर क्या? सुमी, तुम लड्डू अंकल से गुस्सा क्यों हो? वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी, लेकिन उसमें जो आग थी वो मैंने लगाई थी। गुस्सा करना तो बैड हैबिट होती है ना? हाँ, पर लड्डू अंकल तुम्हारे फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। और ऋषि की तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसकी सुम्मी। अरे पहले बोलना था ना सुमी। तुम टेंशन मत लो, हमारे बीच किसी को अलाउड नहीं है। हाँ, नानी को, बुआ नानी को, और ना जानती हूँ किसी को भी अलाउड नहीं है। तू मेरी BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। चलो मेरे BFF, कल स्कूल का पहला दिन है ना, सो जाओ अभी। कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। चल आ जाओ। तुम जितना कहो कि मेरा और ऋषि का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे जवाब पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ तुम कभी बोलती नहीं हो, तो अब क्यों बोल रही हो? लेकिन असली जवाब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा, लेकिन कैसे? कोई आइडिया तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो हो तुम मुझे अपने आस-पास तो भटकने नहीं देती हो, तो फिर कैसे?
पिछले 4 साल से तीर्थ मित्तल एक कुश्ती का इवेंट कर रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन करता है और हर साल उन्हीं का कंटेंडर जीतता है। लेकिन इस बार ओपोजिशन भी हमारी होगी और जीत भी। कुश्ती, राइट, कुश्ती। क्या सुमन की पार्टी कुश्ती में कंटेस्टेंट उतार रही है? कचरा आंटी कुश्ती जीतना चाहती है, आमने सामने लड़ना चाहती है। लेकिन कचरा आंटी, तुम जीतोगी तब जब मैं तुम्हें खेलने दूंगी। तीर्थ मित्तल, कल तुम्हारे पॉलिटिकल करियर की पहली हार होगी। मेरे हाथों रेडी रहना। कल दंगल में आपसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मुझे। ऋषि, बसंत पंचमी का दिन नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ होता है और आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है। अच्छे से सब कुछ करना। बेस्ट ऑफ लक। खूब सारी पढ़ाई और थोड़ी सी मस्ती। हैं? खूब सारी मस्ती, थोड़ी सी पढ़ाई करना। ओके ओके ओके, बहुत पढ़ाई करना, थोड़ी सी मस्ती करना। गुड बॉय। और मेरा बेस्ट ऑफ लक। सॉरी सॉरी सॉरी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आज तो सुमी का इम्पोर्टेंट दिन है। आज सबको तो सुमी फाई कर देना। सुमन चाची बाय। सुमन चाची। सुमन चाची, ये सुमी को चाची क्यों बोल रही है? आई एम सॉरी, आप हमारे घर पे आई थी लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर पाई। आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया चाची। मैं आपकी चाची थोड़ी ना, मैं तो मम्मा जैसी हूँ ना। वाह, चॉकलेट गुजिया, चाची की गुजिया इज द बेस्ट। सब लोग कह रहे थे कि आप वापस नहीं आओगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि आप वापस आओगी और आप वापस आ गए। मुझे सब याद है चाची, आपकी बातें, आपका प्यार, आपकी सीख, खूब पढ़ाई करना और थोड़ी मस्ती करना, परिवार को साथ रखना और गलत से दूर रहना, और जो भी आपने कहा था ना, वो सब मैंने किया। भाभी, हम सबने आपको बहुत मिस किया और सबसे ज्यादा रेवा ने आपको मिस किया। हमने आपके साथ गलत किया। आपकी रेवा ने तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया ना। आप हमसे नफरत कीजिए मगर रेवा को तो आप प्यार दिखा सकती हैं ना। प्लीज भाभी, रेवा ने तो एक काम ढंग से नहीं होता। कहा था रेवा को स्कूल ड्रॉप कर देना और तुम इस कचरे के डब्बे के पास लेकर आए। मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? चुप, एकदम चुप। चलो। मम्मा, मुझे नहीं जाना। रेवा, मुझे नहीं जाना, मुझे सुमन चाची के पास रहना है। मम्मा, समझ नहीं आ रहा? चलो। मुझे छोड़ो, मुझे सुमन चाची के पास जाना है। मम्मा प्लीज मेरा हाथ बोला ना, चलो। सुमन चाची। सुमी, वो एंग्री आंटी तो दीदी को मार रही थी ना, तो तू जाके दीदी को बचा के ले रही है। ऋषि, तुम गाड़ी में जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। भाभी,
ऋषि चलो जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। को प्लीज भाभी, प्लीज रुक जाइए, देखिए ना। अखिल बस, तुम्हारी भाभी तुम्हें चाटा मार के तुम्हारी औकात दिखा चुकी है ना। क्या चाहते हो मैं सेम चीज करूं? नहीं, मैं ऋषि के सामने गलत एग्जाम्पल नहीं बनना चाहती हूँ। तो तुम लोग जियो मरो, जो मर्जी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमिए, वो दीदी तुम्हें चाची क्यों बोल रही थी? और वो चाची तुझे भाभी क्यों बोल रहे थे? भाभी तो भाई की वाइफ होती है ना? तुम उन लोगों को जानती हो? तुमने ही तो कहा था यहाँ पे सब लोग स्ट्रेंजर्स हैं। तुम्हें मुझ पे विश्वास है? बस फिर अभी कोई सवाल मत पूछो, जब सही टाइम आएगा ना तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। फिर जितने मर्जी सवाल उतने पूछना। भूपेंद्र भैया। जी मैम। ऋषि को स्कूल पे ड्रॉप करके आप वहीं वेट कीजिएगा। ऋषि का स्कूल खत्म होते ही सीधा घर वापस आना है, ओके? जी ठीक है। बाय। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मम्मा। मुझे डराने का ट्राई भी मत करना, मुझे आपसे डर नहीं लगता। रेवा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो। मैंने तुम्हें वहां थप्पड़ मारा और उस सुमन ने रिएक्ट भी नहीं किया। पर मम्मा उन्होंने अपने कदम रोक लिए थे, आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देख लिया था ना। और तुमने ये नहीं देखा कि वो तुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। ना करे, वो मेरी चाची और मेरे बीच का मैटर है, आपके बीच का मैटर है ही नहीं। अगर मुझे सुमन चाची से बात करनी है तो मैं करके रहूंगी, और आप नहीं रोक पाएंगी मुझे। शट अप! इस घर में कोई भी उससे बात नहीं करेगा, कोई भी उससे मिलने की कोशिश तक नहीं करेगा, समझी? नहीं समझी और ना ही समझूंगी। मैं चाची से बात करूंगी और उनसे रिश्ता बनाऊंगी और उनकी रेवा बनूंगी। आप क्या ही करेंगी? मुझे घर से निकाल देंगी? क्या आप वही करेंगी जो आपने सारे लोगों के साथ किया है? मुझे खाना नहीं देंगी और मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगी। और आपको जो भी करना है ना आप कर लीजिए, बट आई डोंट केयर। बस हाँ रेवा, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे सब याद है, लेकिन आप भूल रही हो कि माँ होती क्या है, क्योंकि वो जो भी होती है ना, लेकिन आप वो नहीं हो। आज तक मुझे माँ जैसा प्यार बस एक से मिला है, सुमन चाची से। शायद इसलिए 5 साल के बाद वो प्यार, वो सीख मुझे आज तक याद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो प्यार फिर चाहिए और मैं सुमन चाची से दूर नहीं रह सकती हूँ। मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। तीर्थ को तो मैं कचरा आंटी से मिलने से रोक दूंगी, लेकिन इस रेवा को उससे दूर कैसे रखूं? मुझे छोड़ो, मुझे सुमन चाची के पास जाना है। सुमन चाची, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया चाची। सुमी, क्या हुआ सुमी? सुमी, सुमी, क्या हुआ सुमी? क्यों रो रही हो? क्या बात है बेटा? अभी देविका ने अखिल को थप्पड़ मारा। वो अखिल जिसमें मैं अपना भाई देखती थी, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रही। उसके बाद देविका ने रेवा को भी थप्पड़ मारा। वो चाची चाची कर रही थी, उसे घसीट के लेके जा रही थी, फिर भी मैं चुप रही। मुझे सच्ची डर लग रही है, ये बदले
पिछले की आग ने मुझे बदल दिया है क्या?